आज है 28 अगस्त 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में बिजली व्यवस्था की होगी थर्ड पार्टी ऑडिट, दूर होंगी कमियां। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने विभागीय समीक्षा के दौरान प्रदेश की बिजली व्यवस्था की थर्ड पार्टी ऑडिट कराए जाने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत व्यवस्था की गुणवत्ता में इससे मदद मिलेगी। जहां पर जो कमियां सामने आए उसे तत्काल दूर किया जाएगा। शक्ति भवन में आयोजित इस समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में जाएं, अधीनस्थों को उचित नेतृत्व देते हुए कामों को बेहतर परिणाम दें। यूपी के कॉलेज में भी अब ऑनलाइन मंजूर होगा अवकाश, पोर्टल से आवेदन। प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों के अवकाश का प्रबंधन भी बहुत जल्द मानव संपदा पोर्टल से होगा। शासन ने आगामी 1 अक्टूबर से अवकाश प्रबंधन व वार्षिक मूल्यांकन समेत सभी कार्य इस पोर्टल से किया जाना अनिवार्य कर दिया। महाविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों के सेवा विवरण जैसे नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति व अवकाश प्रबंधन का सारा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रबंधन, वेतन आहरण व सेवा पुस्तिका प्रबंधन आदि से संबंधित कार्य भी 1 अक्टूबर से पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। कृषि यंत्रों की खरीद पर यूपी सरकार देती है बम्पर सब्सिडी, मिलेगा फायदा। खेती के काम को आसान बनाने के लिए अब कई मशीनें आ चुकी हैं। इनकी मदद से अब किसानों को कम मेहनत और ज्यादा का फायदा मिल रहा है। हालांकि कई किसान इन कृषि यंत्रों को खरीद पाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य की सरकारें इसके लिए सब्सिडी भी प्रदान करती हैं। मुख्यमंत्री योगी ने दिया भरोसा, बोले जन समस्याओं का निस्तारण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण हमारी प्राथमिकता है। सीएम ने अधिकारियों को जन समस्याओं के हर हाल में सुनवाई और निस्तारण के निर्देश दिए। रविवार को अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आमजन से मुलाकात कर समस्याएं सुनी। जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 100 से अधिक फरियादियों की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री ने एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी। उन्होंने हर किसी को आश्वस्त किया कि सबकी समस्या का निस्तारण कराना उनकी प्रतिबद्धता है। वाराणसी के लोगों के लिए खुशखबरी, 50 करोड़ से होगा रामनगर औद्योगिक क्षेत्र का विकास। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त ने बजट व्यवस्था की स्वीकृति प्रदान कर दी है। फेज 1 और फेज 2 को मिलाकर कुल 50 करोड़ का प्रस्ताव स्वीकृत के लिए दिया गया है, जिस पर शासन ने मुहर लगा दी है। इसका उद्यमियों ने आभार जताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र का विकास हो सकेगा। इस संबंध में रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से जुड़े उद्यमियों ने बैठक की। यूपी की सड़कों पर अब नजर नहीं आएंगे निराश्रित गौवंश। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब निराश्रित गौवंश भटकते नजर नहीं आएंगे। योगी सरकार ने इनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए कड़ा कदम उठाया। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निराश्रित गौवंश को पहले से संचालित गौ संरक्षण केंद्रों तक पहुंचाने, उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने और समय समय पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारियों को इसे अपनी प्राथमिक सूची में शामिल करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया। आगरा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 15 दिन के अंदर ही फीस वापस लेने का मौका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की आवासीय इकाई के संस्थानों और विभागों में प्रवेश लेने के 15 दिन के अंदर ही फीस वापसी का मौका विद्यार्थियों को मिलेगा। वो भी 90% फीस वापस होगी। यदि कक्षाएं शुरू हो गई तो फीस वापसी नहीं होगी। स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों ने संबद्ध कॉलेजेस के साथ विश्वविद्यालय के आवासीय के संस्थानों में भी आवेदन किया है। प्रतीक्षा सूची के 187 शिक्षकों को स्कूल आवंटित। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी 2016 में चयन के बावजूद कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त रह गई सीट्स पर प्रतीक्षा सूची से चयनित 187 शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने टीजीटी के 155 और पीजीटी के 32 अभ्यर्थियों का आवंटन आदेश 25 अगस्त को जारी किया। टीजीटी सामाजिक विज्ञान विषय में सर्वाधिक 46 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। टीजीटी हिंदी में 31 को तैनाती मिली। इन गांव में फ्री में डीटीएच लगाएगी सरकार। नेपाल सीमा से सटे यूपी के 7 जिलों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के गांव में फ्री डीटीएच लगाई जाएगी। केंद्र सरकार ने प्रसार भारती को इसकी जिम्मेदारी दी। दरअसल नेपाल बॉर्डर से सटे गांव में नेटवर्क की समस्या है। इस वजह से लोग देश दुनिया की जानकारी नहीं ले पाते। लिहाजा बीडीओ ग्राम पंचायत के सचिवों के जरिए ऐसे परिवारों का सर्वे कराएंगी।
हाईवे वायरिंग रोड के किनारे विकसित होंगी 5 टाउनशिप, 5000 काश्तकारों को नोटिस। हाईवे वायरिंग रोड के किनारे 5 नई टाउनशिप विकसित की जाएंगी। इसके लिए आवास विकास परिषद ने कवायद तेज कर दी। प्रस्तावित टाउनशिप के लिए 5000 काश्तकारों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। ऐसे में परिषद की ओर से काश्तकारों को नोटिस भेजी जाएगी। वर्ल्ड सिटी योजना के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए आवास विकास परिषद ने काश्तकारों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। 1 सप्ताह के अंदर नोटिस भेजने का काम पूरा कर लिया जाएगा। अमेरिका भारत रक्षा साझेदारी का ठोस मंच तैयार कर रहा कानपुर IIT। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान व तकनीकी साझेदारी के लिए भारत और अमेरिका के उद्यमियों के विज्ञानियों को एक मंच पर लाया जाएगा। दोनों देश अपनी रक्षा तकनीक एक दूसरे को देंगे और उत्पादन में सहयोग भी करेंगे। तकनीक हस्तांतरण और उत्पादन वातावरण निर्माण के लिए शिक्षण संस्थानों और उद्यमियों की रोड मैप कार्यशाला आगामी 29 अगस्त को IIT कानपुर और पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी की ओर से की जा रही है। प्रवेश द्वारों पर स्थापित हुए राम स्तंभ, श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था हुई शुरू। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से सावन मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि पथ पर सुग्रीव किले के पास बनाए गए कैंप कार्यालय पर सीता रसोई का शुभारंभ किया गया है, जिसमें सावन मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। पहले दिन 3000 से अधिक भक्तों ने भोजन ग्रहण किया। अक्टूबर तक तैयार होंगे रामलला के तीनों विग्रह, इनमें से एक की होगी प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि में निर्माणाधीन दिव्य मंदिर में विराजित होने वाले रामलला के विग्रहों का निर्माण अक्टूबर में पूरा हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय मासिक बैठक में इनका निर्माण कर रहे मूर्तिकारों ने प्रगति की समीक्षा के दौरान ये दावा किया है। इन्हीं 3 विग्रहों में से सर्वोत्तम की प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में की जाएगी। मातृभूमि योजना की शुरुआत इसी सप्ताह से। जून में लॉन्च हुई मातृभूमि योजना इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगी। इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति या निजी संस्था अपनी मातृभूमि यानी अपने पैतृक गांव, कस्बे की किसी ग्राम पंचायत में विकास कार्य अवस्थापना सुविधा का विकास अथवा पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय 4 की धारा 15 के तहत अनुमन्य कार्य अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से करवाना चाहते हैं तो उन्हें कुल लागत की 60% धनराशि ही खर्च करनी होगी, बाकी 40% सरकार लगाएगी। मार्केट में आएगा पबजी से भी बढ़िया गेम। IIT कानपुर की मदद से किदवई नगर के अर्पित गुप्ता ने पबजी को टक्कर देने वाला एक धांसू गेम बनाया है। इस गेम में गोलियां चलने की जगह धनुष बाण चलते दिखाई देंगे। इसे बहुत जल्द प्ले स्टोर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। CSJMU में बीटेक कर चुके अर्पित गुप्ता ने इस गेम को तैयार किया है। इस गेम से न सिर्फ भारतीय युवा अपने देश की संस्कृति को पहचानेंगे, बल्कि ये मानसिक तनाव को कम करने में भी मददगार साबित होगा। छुट्टी मारने वाले शिक्षकों पर यूपी सरकार सख्त उठाया ये कदम। यूपी में राजकीय व सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर प्रदेश सरकार ने अहम फैसला लिया। योगी सरकार ने नियमों को सख्त बनाते हुए ऑनलाइन लीव एप्लीकेशन को अनिवार्य करने का फैसला किया है। शिक्षकों और कर्मचारियों को अब छुट्टी के लिए मानव संपदा पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। ये व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। 3 दशक बाद रेल लाइन से जुड़ेगा यूपी का ये जिला। उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला रेलवे नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के प्रयास के बाद रेलवे बोर्ड ने रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। 52.7 किलोमीटर लंबी आनंद नगर घुगली वाया महाराजगंज इलेक्ट्रिक रेल लाइन 958.27 करोड़ की लागत से तैयार होगी। गूगल फॉर्म से सेल्फ असेसमेंट करेगा नगर निगम, कचरा मुक्त होगा बनारस। शहरों को कचरा मुक्त करने के लिए नगर निकायों में सेल्फ असेसमेंट की व्यवस्था लागू होगी। नगरीय निकाय गूगल फॉर्म के जरिए अपना असेसमेंट करेंगे। इसमें वाराणसी नगर निगम भी शामिल है। इसके लिए हर हाल में 30 अगस्त तक आवेदन करने का निर्णय लिया गया। इससे शहर को कचरा मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। सेल्फ असेसमेंट डेडिकेटेड गूगल फॉर्म के माध्यम से किया जाएगा, जो गार्बेज फ्री मूल्यांकन के सभी पैरामीटर के मानक को परिभाषित करेगा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने की यूपी की सराहना, सीएम योगी ने जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो प्रसारण कार्यक्रम मन की बात में एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सराहना की। उन्होंने वाराणसी में G20 क्विज, वाराणसी दुग्ध समूह और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक जीतने वाली प्रदेश की बेटियों की तारीफ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लाइव सुना और ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि वाराणसी में हुए G20 क्विज में 800 स्कूल्स के 1.25 लाख स्टूडेंट्स की भागीदारी ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
यूपी के 19 जिलों में 74 लाख बिजली उपभोक्ताओं के घर लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। नवंबर में मीटर लगाने की योजना जमीन पर दिखने लगेगी। निदेशक योगेश कुमार ने बताया कि इस व्यवस्था के बाद उपभोक्ताओं को मोबाइल की तर्ज पर पहले मीटर रिचार्ज कराना होगा और फिर बिजली का उपभोग उपभोक्ता कर पाएगा। ऐसे में प्रीपेड उपभोक्ताओं के मीटर की समय समय पर जांच करना जरूरी होगा। जांच करने के लिए अभियंता और बिजली कर्मियों की टीम को रैंडम चेकिंग अभियान अपने अपने क्षेत्रों में चलाना होगा। जूनियर हाई स्कूल के बच्चों का इंतजार हुआ खत्म, अगले हफ्ते मिलेंगी किताबें। अपर प्राइमरी के छात्र छात्राओं को पुस्तकों का इंतजार खत्म हो गया। कक्षा 6 से 8 के बच्चों को गणित और विज्ञान की पुस्तकें अगले सप्ताह मिल जाएंगी। सरकार ने सभी जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के पास गणित और विज्ञान की किट्स भेज दी हैं। इससे करीब 5 माह से गणित और विज्ञान की पुस्तकों का इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं को भारी राहत मिलेगी और वो सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई कर सकेंगी। मुजफ्फरनगर केस में बड़ी कार्रवाई, रद्द होगी स्कूल की मान्यता। मुजफ्फरनगर में छात्र के पिटाई मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस भेजा है और स्कूल के मानकों को लेकर कई बिंदुओं पर जवाब मांगा। इसके साथ ही जांच पूरी होने तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया। बीएसए ने कहा कि जांच खत्म होने तक स्कूल संचालित नहीं होगा। खंड शिक्षा अधिकारी स्कूल के छात्रों का दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। बीएचयू के छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग, छात्रों ने निकाला प्रतिरोध मार्च। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रावासों में ओबीसी संवर्ग का आरक्षण लागू नहीं होने के विरोध में छात्रों ने प्रतिरोध मार्च निकाला। प्रतिरोध मार्च निकालकर छात्रों ने सिंह द्वार पर धरना दिया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर उनका हक मारने का आरोप लगाया और जल्द से जल्द ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग की। बीएचयू के छात्र छात्राओं ने नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। यूपी T20 लीग में 400 रुपए तक के होंगे टिकट। यूपीसीए ने यूपी T20 लीग के टिकट की प्राइस लिस्ट जारी कर दी। मैच के टिकट 100 से लेकर 400 रुपए तक के होंगे। टिकट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। लीग के लिए 100, 200 और 400 रुपए में टिकट खरीदा जा सकेगा। हर टिकट के साथ दर्शकों को एक समोसा और कोल्ड ड्रिंक भी दिया जाएगा। लीग में शामिल 6 टीम्स 4 चरणों में प्रैक्टिस करेंगी। इस वायरस ने बढ़ा दी डेंगू से लड़ने की ताकत, कम चढ़ानी पड़ी प्लेटलेट्स। उत्तर प्रदेश में डेंगू कहर बरपा रहा है। डेंगू से डरे लोगों के लिए राहत की खबर है। कोरोना से संक्रमित लोगों में डेंगू का असर बेहद कम रहा। कोरोना संक्रमण के कारण बनी एंटीबॉडी डेंगू से भी बचा रही है। यह खुलासा हुआ है बीआरडी मेडिकल कॉलेज की एक रिसर्च में। पैथोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिल्पा वहीकर व प्रोफेसर कंचन श्रीवास्तव के निर्देशन में परास्नातक छात्र डॉक्टर देवल ब्रजेश दुबे व डॉक्टर स्वाति अग्निहोत्री ने ये रिसर्च की। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।